हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं और मैं आज लाई हूँ आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स जो 1 मार्क्स से 5 मार्क्स तक लेकर हैं। आप इन सबको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आंसर्स दिए हैं जो 1 मार्कर्स के हैं, फिलहाप्स MCQ ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। एंड दूसरी चीज़, लॉन्ग आंसर्स में मैंने खाली क्वेश्चन दिए हैं, आंसर आपको अपने आप लिखने होंगे। अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको मेरी चैप्टर 2 की वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। एंड यस, अगर आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स और ईज़िली लिखना चाहते हैं तो चैप्टर 2 वीडियो ज़रूर देखिए जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के ऊपर है। चैप्टर 2 NCERT के पूरे नोट्स दिए गए हैं बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिलहाप्स। पहला क्वेश्चन, डैश इज द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर सब्सटेंसेस एज वेल एज देयर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो हमारा कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ जो शरीर द्वारा पाचन, अवशोषण तथा उपयोग का विज्ञान है। तो आंसर मेरे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स आपको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरा है ऑप्शन न्यूट्रिशन, तीसरा है न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड चौथा है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। हिंदी में पहला है पोषक तत्व, दूसरा है पोषण, तीसरा है पोषक स्थिति और चौथा है नैदानिक पोषण। तो इसमें आपको चारों के मतलब पता होना चाहिए ताकि आपको श्योर हो कि हाँ मेरा आंसर यही है, आप तुक्का ना ही लगाएं। बिकॉज हमारे 1 मार्कर्स में 18 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें सही करें। दूसरे क्वेश्चन में तो इसका आंसर है हमारा न्यूट्रिशन, हिंदी में है पोषण। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं बीमारियों की रोकने में और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो वो कौन है? वो है न्यूट्रिशनिस्ट, मीन्स विशेषज्ञ। फिर आता है हमारा थर्ड, डैश आर सब्सटेंसेस दैट हैव हेल्थ बेनिफिट्स। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? वे पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। तो वह है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पोषण औषध। ये हमारा आप 1 नंबर में पूछने भी आ सकता है, व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स, या पोषण औषध से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से आप आंसर करेंगे। तो ये हमारा वैसे भी पूछा जा सकता है 1 मार्कर्स में, खाली डिफाइन करने के लिए। तो गाइस आपको ये समझ आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 4th वाले में, जो है डैश फूड्स आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर पर्सन्स विद स्पेसिफिक नीड्स। कौन से ऐसे खाना है, खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे पर्सन, व्यक्ति के लिए बनता है जिसकी एक स्पेसिफिक नीड है। तो क्या है इसका आंसर? मेडिकल फूड्स। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ वे उत्पाद हैं जो हमारे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं और ये खाली दिए जाते हैं जब डॉक्टर इन्हें प्रिस्क्राइब करता है, मीन्स जब डॉक्टर सलाह देता है ये तभी लिए जाते हैं। तो ये चारों अच्छे से समझ आ गए। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जस्ट खाली एक एग्जाम्पल है। आइए अब हम पढ़ते हैं 5th के ऊपर। डैश इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इलनेस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं? तो वह है न्यूट्रिशनल केयर। न्यूट्रिशनल केयर हमारा होता है पोषण देखभाल, जो एक प्रक्रिया है किसी भी व्यक्ति या समूह पर भिन्न स्थितियों के लिए लागू की जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था एंड आपको शायद जो भी मैं फिलहाप्स पढ़ा रही हूँ वो कनेक्ट करना चाहिए जो आपने चैप्टर 2 की वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी करती है, आवश्यकता करती है कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए मरीज का। कौन सी इन्फॉर्मेशन?
न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्थिति क्या है, और पोषण आवश्यकताएं क्या हैं। तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट, पोषण मूल्यांकन। सेवेंथ क्वेश्चन, डैश इज द डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड्स एंड मीट द नीड्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। जब हमारा आ गया है इंक्लूड ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड या फूड ग्रुप सारे होते हैं, तो हमारा सीधा सा आंसर है रेगुलर फूड डाइट और स्टैंडर्ड डाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम नियमित आहार, जो रोगी के चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समयोजित किए जाते हैं। फिर आता है उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है डैश आर दोज डाइट्स विच आर एडजस्टेड टू मीट द मेडिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट। कौन सी ऐसी डाइट हैं जो एडजस्ट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। तो वो एक कहलाती हैं मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट जब हम मॉडिफाई करते हैं किसी की नीड को पूरा करने के लिए, किसी की कौन पेशेंट की नीड को पूरा करने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम मॉडिफाइड डाइट। 9th क्वेश्चन, whether the nutrient amount increases or decreases in the following cases। तो हमारे कुछ ही चीज़ें सिचुएशन दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि हमारी घटेगी या बढ़ेगी पोषक आवश्यकताएं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। तो पहला है प्रोटीन इनटेक इन केस ऑफ सर्जरी। तो प्रोटीन इनटेक हमारा बढ़ता है या घटता है, तो मैंने लगाया है ऊपर एरो, इसका मतलब है हमारे प्रोटीन इनटेक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन इनटेक इन केस ऑफ किडनी फेलियर। तो इसमें प्रोटीन जो हमारी न्यूट्रिएंट है वो बढ़ता है या घटता है, तो मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया है, जिसका मतलब है हमारा प्रोटीन इनटेक कम हो जाता है। थर्ड, सोडियम इनटेक इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। सोडियम इनटेक हमारा घटता है या बढ़ता है। हाइपरटेंशन, अति तनाव, ज़्यादा तनाव में जब होता है इंसान, तो सोडियम लेवल हमारा ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, खाने में कम होना चाहिए। नेक्स्ट, पोटाशियम इनटेक्स इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। पोटाशियम न्यूट्रिएंट है, हमें ज़्यादा लेना चाहिए जब हमें हाइपरटेंशन होता है, या कम लेना चाहिए, हमें ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सोडियम की मात्रा को कम करने में मदद करता है, तो इसलिए हमारी हाइपरटेंशन को घटाता है। नेक्स्ट, फैट इनटेक ड्यूरिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जब हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो हमें वसा फैट इनटेक कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए, हमें कम करनी चाहिए। तो यहाँ हमारा ख़त्म होते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है मेरा, डैश डाइट आर फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी ऐसी डाइट है जो फ्लूइड होती है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, UID आप कनेक्ट कर सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर हिंदी में है तरल आहार होते हैं जो कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डाइट आर एडवाइज्ड टू द पेशेंट्स हु आर नॉट एबल टू स्वॉलो और च्यू। जो लोग व्यक्ति चबा नहीं सकते हैं या निगल नहीं सकते हैं, उन्हें कौन सी डाइट दी जाती है, वो होती है लिक्विड, तरल आहार। नेक्स्ट है हमारा कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर हमारा एंड सूप ऐसी हमारे लिक्विड डाइट होते हैं जो दिए जाते हैं पेशेंट को, तो आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल सॉफ्ट डाइट के भी याद होने चाहिए। सॉफ्ट डाइट का जैसे हमारा खिचड़ी हो गया, चावल हो गया, तो ये हमारे सॉफ्ट डाइट में आते हैं। खीर हो गई, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल सॉफ्ट आहार बड़ी उम्र समूह को दिया जाता है। मीन्स जो हमारे मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट है, सॉरी आई हैव जस्ट मिक्सड द आंसर, इंग्लिश का हिंदी में लिख दिया है और हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया है। तो मैकेनिकल डैश डाइट इज़ गिवन टू ओल्ड एज ग्रुप। कौन सी डाइट है जो हमारी ओल्ड एज ग्रुप को दी जाती है, तो वो है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, तैयार मृदु आहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फीडिंग मीन्स दैट द पेशेंट्स आर नरिश्ड विथ स्पेशल सोल्यूशंस गिवन थ्रू अ ड्रिप इन अ वेन। कौन सी ऐसी फीडिंग है, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ हैं जो फीड कराए जाते हैं, कैसे पेशेंट को, जो ना ही निगल सकता है ना ही खा सकता है और उसकी न्यूट्रिएंट नीड पूरी करनी है, वो स्पेशल सोल्यूशन दिया जाता है जो दिया जाता है वेन्स में ड्रिप के द्वारा। उसे हिंदी में बोलते हैं अतः शीरा। संभरण का अर्थ है कि रोगी को पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है जिन्हें शीरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है।
अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है डैश एंड डैश डाइट फीडिंग कैन बी चोजन इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस और हैविंग प्रॉब्लम विद ईजोफेगस। तो आंसर होगा हमारा ट्यूब फीडिंग और इंट्रावेनस फीडिंग। ऐसे इंसान को हमें क्या डैश एंड डैश भोजन ग्रहण कराया जाता है जब इंसान बेहोश होता है या उसके आहार नली में समस्या होती है। तो कौन से दो केसेस हैं? जब हमारे बेहोश होता है और आहार नली में समस्या होती है तो उसे हम नली द्वारा खाना देते हैं, सॉल्यूशंस या अतः शीरा। ये दो हमारे तरीके हैं, फीडिंग रूट्स ऑफ फीडिंग है जब हम खाना देते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को पूरा करने के लिए। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो 2 मार्क्स, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। आप इन प्रमुख शब्दों से क्या समझते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपकी ये सारे डेफिनेशन लिखनी होंगी। डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली आप सिंपली अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफाइन नहीं आता है जनरली, आपका आता है आप क्या समझते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो आपने पढ़ा है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, नैदानिक पोषण हमारा होता है। फिर आता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, आहार संशोधन। थर्ड है थेरेपेटिक डाइट्स, चिकित्सीय आहार, इसमें आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। फोर्थ है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, पोषण परामर्श सेवा। फिफ्थ है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, रोग की रोकथाम। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आप चैप्टर 2 देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है आपको देखकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन 2, वाई डू वी कंसिडर थेरेपेटिक डाइट एज मॉडिफिकेशंस ऑफ नॉर्मल डाइट। हम थेरेपेटिक डाइट जो होती हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट को क्यों कंसिडर करते हैं? मीन्स हमने नॉर्मल डाइट को हमने मॉडिफाई कर दिया है पेशेंट के अकॉर्डिंग, किसको क्या डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, किडनी फेलियर है या सर्जरी की गई है, उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल डाइट जो भी उसे पसंद है, नापसंद है, या उसके ध्यान में रखते हुए वेज है, नॉन वेज है, हम उसको मॉडिफाई करते हैं और वो बोलता है थेरेप्यूटिक डाइट। तो आपको इसका बताना है क्यों कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस दैट अ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट में मेक। कौन कौन सी ऐसे टाइप्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जो हमारे मेडिकल न्यूट्रिशन कर सकते हैं। आहारी संशोधन क्या है जो एक चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ क्या कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड डाइटरी चेंजेस टू प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीजेस। हमें डाइटरी चेंजेस क्यों चाहिए होते हैं? ताकि हम क्रॉनिक डिजीजेस से बच सकें। हाउ आर दे लिंक्ड विद लाइफस्टाइल। लिंक कैसे हैं क्रॉनिक डिजीजेस और हमारा लाइफस्टाइल अगर ख़राब है तो क्रॉनिक डिजीजेस होंगी, अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है तो क्रॉनिक डिजीजेस नहीं होंगी। तो आपको एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट में। हाउ कैन क्रॉनिक डिजीजेस बी ट्रीटेड विद डाइट थेरेपी। अगर किसी को क्रॉनिक डिजीजेस हो गई हैं तो हम डाइट थेरेपी के द्वारा उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, या उनकी अवधि हम लेट तक पहुंचा सकते हैं कि वो जल्दी ना हो, वो धीरे धीरे बढ़े। तो गाइज अब देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पहले एक पैराग्राफ में पहला आंसर देना है, एक लाइन छोड़िए फिर दूसरा आंसर, एक लाइन छोड़िए फिर तीसरा आंसर। इस तरीके से आप अपने आंसर कीजिए अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम्स में। उससे क्या है, एग्जामिनर को चेक करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी को हिंदी में, विभिन्न प्रकार के चिरकालिक रोगों से बचने के लिए हम आहारी परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है, यह जीवन शैली से किस प्रकार संबंधित हैं। तो ये मेरा पूछा गया है इसमें। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, आहार चिकित्सा से दीर्घकालिक रोगों को उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। हम किस तरह से कर सकते हैं अपना जो हमारे रोग हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं आहार चिकित्सा से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर द रोल्स परफॉर्म्ड बाय द डाइटिशियन। हमारे कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं डाइटिशियन से। Next question in this question is, how does the dietitian form a team in a patient care with other healthcare professionals। अब देखिए डाइटिशियन तो अकेली नहीं होती है हेल्प करने के लिए, हमारे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी होते हैं। तो वो टीम कैसे बनाती है और सबका रोल क्या होता है। एक आहार विशेषज्ञ की भूमिकाएं क्या होती हैं। एक आहार विशेषज्ञ रोगी की देखभाल के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ टीम कैसे बनाते हैं। तो आपको इसके ऊपर 2 आंसर्स लिखने हैं।
ध्यान रखिए बोर्ड्स में जनरली जो हमारे 4 मार्कर्स 5 मार्कर्स में आते हैं वो जनरली ऐसे ही आते हैं कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आपको तीनों के आंसर करने हैं अच्छे से पॉइंटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 6, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर अ करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। आपने याद होगा हमने पढ़ा था प्रिपेयर फॉर अ करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन डायटेटिक्स। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने करियर को क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के द्वारा। डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत छोटा आंसर है, बहुत ईजी आंसर है, आई नो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। हाउ डज़ इलनेस डिजीज़ अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। अगर किसी को बीमारी हो जाए तो कैसे अफेक्ट करती है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ये भी मैंने पढ़ाया था, इन स्टार्टिंग में है, हिंट दे दिया है मैंने। अच्छे पोषण का क्या महत्व है। अस्वस्थता रोग किस प्रकार किस व्यक्ति की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है। तो आपको ये आंसर देने हैं, तो ये जनरली 4 या 5 मार्कर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइज़ ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं। बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। एंड ये ध्यान रखिए जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो सीरियल वाइज क्वेश्चंस कीजिए, राइटिंग अच्छी रखिए, आप पॉइंटर्स में लिखिए, जो जो पूछा गया है उनका सब आंसर दीजिए ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर खुश हो जाए गाइज़। तो गाइज़ अब इन्हें सॉल्व कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो चैप्टर 2 से आप हेल्प ले सकते हैं, जहाँ मैंने क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ एक्सप्लेन करे हैं सारे पॉइंट्स। So guys, thank you so much for watching my video. Now I'm gonna come chapter 3 पर। तो guys thank you again. सब्सक्राइब द चैनल जिसने नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए वीडियो को एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं कितनी जल्दी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आपका कोर्स जल्दी से और अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो गाइज थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर।